हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। प्रीवियस वीडियोस में हमने गौतम बुद्ध ने जो लोगों को प्रीचिंग्स दी थी, लोगों को अपने ज्ञान का जो प्रचार किया था, गौतम बुद्ध के बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी उसमें प्राप्त की थी। कैसे उन्होंने लोगों को अपने ज्ञान का प्रचार दिया था, कौन से 4 आर्य ट्रुथ्स लोगों को समझाए उन्होंने। तो वहाँ पर हमने ये स्टडी किया था, एक फोर्थ जो आर्य ट्रुथ था, वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि अष्टांग मार्ग का अगर रास्ता हम अपनाते हैं तो हमारी जो भी डिज़ायर्स है वो दूर हो सकती है। तो अष्टांग मार्ग मतलब जो ऑक्टागोनल पाथ जो है वो क्या है, 8 जो पाथ है वो क्या है, वो हमने यहाँ पर पिंक कलर हाईलाइटेड लाइन में दिया हुआ है, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि उस अष्टांग मार्ग में कौन से 8 शब्दों या तो कौन से ऐसे 8 सामायिक थे, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये सारे सामयिक है, सामयिक साइट, सामायिक रिसॉल्व, सामायिक स्पीच, सामायिक डीड्स, सामायिक अर्निंग्स, सामायिक एक्सरसाइज, सामायिक मेमोरी, सामायिक समाधि, ये सारे 8 जो पाथ है, इससे हम हमारे डिज़ायर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। और सामयिक एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रॉपरली। तो ये तो गौतम बुद्ध के प्रीचिंग्स के बारे में जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया था वही मैंने डिस्कस किया है। आगे हम बढ़ते हैं, बुद्ध एज अ ग्रेट रिफॉर्मर। बुद्ध एज अ ग्रेट रिफॉर्मर, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि बुद्ध जो भगवान है उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे, और वो सबसे ज़्यादा ग्रेट रिफॉर्मर थे। सभी रिफॉर्मर्स में से, समाज सुधारक में से सबसे ग्रेट रिफॉर्मर्स रह चुके हैं। बुद्ध वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर। बुद्ध जो थे वो सबसे ग्रेट रिलीजियस और समाज सुधारक थे। ही वर्कड लाइफ लॉन्ग टू एलिमिनेट द पॉल्यूटेंट्स इन रिलीजन एंड सोसाइटी। उन्होंने अपने पूरे लाइफ के ड्यूरेशन में, अपने पूरे लाइफ के दौरान उन्होंने समाज में और जो धर्म में जो बुराइयां थी उसको हटाने के लिए वर्कआउट किया। बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए ताकि वो धर्म और समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कर सके। ही हैड मैनी डिसाइपल्स, उनके काफ़ी सारे डिसाइपल्स थे, गुरु थे। मैनी किंग्स एंड स्टेट्स वेर एनकरेज बाय हिज ह्यूमन रिलीजन। बहुत सारे राजा महाराजा और काफ़ी राज्य के लोग जो थे वह एनकरेज थे, बहुत ही ज़्यादा ही प्रोत्साहित थे या एनकरेज थे ह्यूमन रिलीजन से। तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। जो मानव धर्म, जो बुद्ध भगवान ने जो मानव धर्म जो दिए, या तो मानव धर्म में जो भी बदलाव लाए, उन बदलावों से काफ़ी किंग्स और स्टेट्स उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो आइए हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि बुद्ध भगवान ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, क्या क्या बदलाव लाए, लोगों को क्या क्या प्रचार किया। तो सबसे फर्स्ट है डिनायल ऑफ गॉड एंड सोल। तो ईश्वर और आत्मा का खंडन, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या रिफॉर्म्स लाए, ये बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उन्होंने बदलाव जो लाया वो था आत्मा और ईश्वर का खंडन। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ये बोलते हैं कि उनके हिसाब से ईश्वर और आत्मा का खंडन करके कर्मवाद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने आत्मा और ईश्वर से ज़्यादा कर्मों को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। मतलब ये बोलते हैं कि अगर ईश्वर होते, अगर हमारे यहाँ पर अगर गॉड होते तो हमारे पास कोई भी दुख नहीं होता। अगर हमारे पास गॉड रहते तो दुख तो रहता ही नहीं। और अगर आत्मा है तो आत्मा को
आत्मा के कल्याण के लिए वर्तमान में ही हमें रहना चाहिए, प्रेजेंट में ही हमको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो प्रेजेंट में हमारी लाइफ को जीने के लिए गौतम बुद्ध ये बोलते हैं कि अपने कर्म को ही अपना भगवान बनाएं। भगवान नहीं है, अगर भगवान रहते तो भगवान तो सारे दुखों को दूर कर देते। सेकेंड उन्होंने बदलाव जो बोले हैं वो है अपोजिशन टू रिचुअल्स। अपोजिशन टू रिचुअल्स मतलब जो भी अनुष्ठान का विरोध करना। अनुष्ठान का विरोध करना मतलब क्या बोल रहे हैं कि ही अपोज्ड रिचुअल्स परफॉर्म्ड इन हिंदुइज्म एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ एनिमल्स इन द यज्ञस। ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू। The greatest duty of all human beings is to treat animals non-violently. गौतम बुद्ध ये बता रहे हैं कि वह अनुष्ठान का विरोध कर रहे हैं। अनुष्ठान मतलब रिचुअल्स जो होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म्स में जो भी अनुष्ठान होते हैं उनका वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि काफ़ी जो यज्ञ होते हैं वहाँ पर एनिमल्स का बलिदान देना होता है, एनिमल्स का बलि चढ़ाया जाता है उस यज्ञ में। तो गौतम बुद्ध का ये मानना था कि ऐसे हिंसक कार्य करने से अच्छा है कि अहिंसा का मार्ग अपनाया जाए, सबसे ज़्यादा नॉन वायलेंस को वैल्यू किया जाए। और मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह एनिमल्स या तो प्राणियों को अहिंसा के नज़र से देखे या तो अहिंसा के दौर से उनको ट्रीट करें, ना कि उनको जो भी अबोले जो एनिमल्स होते हैं उनका वो हिंसक तरीके का व्यवहार करें। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड है ऑपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। तो गौतम बुद्ध ने ऊंच नीच के भेद का भी विरोध किया। ऊंच नीच जो हमारे सोसाइटी में चल रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन या तो उस भेद का भी उन्होंने विरोध किया। वैसे हम जानते हैं कि हमारे हिंदूज़ में 4 वर्ण होते हैं, 4 कास्ट होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो बुद्ध ये कहते थे कि उन्होंने ये वर्णा सिस्टम, बुद्ध भगवान ने इन वर्णा सिस्टम का विरोध किया। उन्होंने ये बताया कि अगर हम बहुत ही बड़े रॉयल फैमिली या तो उच्च परिवार से अगर हमारा जन्म होता है तो हमने कुछ भी ऐसा महान काम नहीं किया है। एक मनुष्य तब महान बनता है जब वो अच्छे कार्य करता है, उनके जो कर्म है वो अच्छे होते हैं। जो मनुष्य महान कब बनता है? जब वो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाता है। ऐसे मनुष्य को भगवान बुद्ध ने महान कंसिडर किया हुआ है। वह ऊंच नीच, गौतम बुद्ध ने ऊंच नीच के जो भी भेद है उनका बहुत ही कड़ा विरोध किया है और जो समाज में जो लोग रहते हैं उनको भी इस चीज़ का प्रचार किया है। तो ये भी थर्ड एक था बदलाव। फोर्थ इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन। चौथा बदलाव था कि वुमन या तो स्त्री या तो औरतों को महत्व दिया जाए। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि औरत और आदमी को बराबर का इम्पोर्टेंस दिया जाए, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, औरत और इंसान को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि निर्वाण का जो पाथ है या निर्वाण का जो रास्ता है वो सिर्फ आदमी के लिए नहीं, औरत के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। और ये मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होगा कि वह साधना और अपना कर्तव्य निभाते रहे। तो ये जो 4 इम्पॉर्टेंट थे, डिनायल ऑफ गॉड एंड सॉल, ऑपोजिशन टू रिचुअल्स, ऑपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन, ये सारे उनके बदलाव थे सोसाइटी और रिलीजियस सेक्टर्स में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है निर्वाण। अब निर्वाण होता क्या है? बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट इन द शेडो ऑफ बोधि ट्री ऑन वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की बोधि ट्री के अंदर तपस्या करके वैशाख पूर्णिमा के दिन। बाय एक्वायरिंग नॉलेज बुद्ध कंटिन्यूड रिफॉर्मिंग सोसाइटी एंड रिलीजन इन इंडिया।
सो बेसिकली निर्वाण के अंदर वापस से रिपीट कर रही हूँ, हमने ये स्टडी किया कि बुद्ध जो भगवान थे गौतम बुद्ध, उन्होंने जो ज्ञान है बोधि ट्री के शेडो के, जो बोधि ट्री के अंडर उन्होंने तपस्या करके वैशाख पूर्णिमा के दिन वो ज्ञान को प्राप्त किया। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने ऐसे ही जो समाज और धर्म में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बदलाव लाने का उनका जो प्रयास था या जो कोशिश थी वो कंटिन्यू रखी पूरे भारत के अंदर। ही लेड मैनी पीपल टूवर्ड्स राइटेस पाथ, गिविंग preachings of truth and non-violence. He opposed eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. He died at the age of 80 years in Kushinara and attained Nirvana, but his ideas and religion is still alive in the world. ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो भी समाज में जो सुधारक थे या तो जो समाज में जो भी बुराइयां थी उनको हटाने का काम उन्होंने जारी रखा। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को भी सही मार्ग पर जाने का काफ़ी प्रचार किया। उन्होंने अपने प्रचार में लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का जो है वो राह दिखाया। उन्होंने इस प्रचार के दौरान उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड को खाने का विरोध किया। साथ ही साथ जो भी भेद, जो ऊंच नीच के भेद का भी उन्होंने विरोध किया। 80 साल की उम्र में कुशीनरा जगह है, नाम है, वहाँ पर उनका देहांत हो गया। उन्होंने वहाँ पर निर्वाण अटेन किया, लेकिन उनके देहांत के बाद भी आज भी उनके विचार और धर्म के जो भी उपदेश है वो अभी भी जीवित है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पर हमने गौतम बुद्ध के बारे में पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने स्टडी किया।